नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यूअर्स स्टूडियो में हूं रूहानी। संशय के बादल साफ हो चुके हैं क्योंकि लगातार विपक्ष प्रहार कर रहा था गृह मंत्रालय पर या फिर हम कहें गृह मंत्री अमित शाह पर, जब उन्होंने यहां पर एक रैली को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि देखिए, आपको बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि एसटी स्टेटस यानी कि वो दर्जा जो है पहाड़ी को मिल रहा है एसटी का। तो उसी के तहत राजनीति बहुत ज्यादा हुई और लगातार लोगों ने सवाल के देखेंगे कि जब ऐसा स्टेटस जो है वो पहाड़ी को मिलेगा, ये सिर्फ जुमले हैं जो गृह मंत्री यहाँ पर देकर गए हैं। लेकिन कल जब सदन में बिल पेश होता है, पास होता है लोकसभा में, तो उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक घराने जो सवाल उठा रहे थे उनके चेहरे पर जो है कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिली और चुप्पी उन्होंने साध ली। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस एक बयान पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी, आपको बताते हैं। क्योंकि बात यही थी कि जहां पर लोकसभा में लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पहाड़ी का एक अलग योगदान है और उन्हें एसटी स्टेटस दिया जाएगा। गुजर बकरवाल समुदाय में काफी ज्यादा गुस्सा था। जो सांसद है जुगल किशोर शर्मा, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन यहाँ पर उमर अब्दुल्ला किस तरह से इसको देखते हैं, तो उसी के तहत उनके द्वारा आज ये एक बयान जारी किया गया, एक प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम भी स्वागत करते हैं। हसनैन मसूदी, जो अगर हम कहें नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी कल ये कहा था कि देखिए, हम स्वागत करते हैं कि इस तरह का स्टेटस, एसटी स्टेटस जो है वो पहाड़ी को दिया जा रहा है। तो उसी तहत उमर अब्दुल्ला भी आते हैं और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि देखिए, हम भी स्वागत कर रहे हैं। अच्छी बात है अगर एसटी का स्टेटस पहाड़ी को दिया जाता है, लेकिन जो तमाम लोग गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनका जो स्टेटस है वो डाइल्यूट कर उनको ना दिया जाए, यानी कि उस पर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। उसमें भी कुछ जो रिजर्वेशंस का मामला है या फिर कोई सीटों का मामला है वो कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनका अधिकार छीनते हुए आप पहाड़ी को ना दे दीजिएगा। इस तरह की हिदायत जो है केंद्र सरकार को उमर अब्दुल्ला दे रहे हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से आप इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, किस तरह से आप इसको जारी करने वाले हैं, लागू करने वाले हैं और किस तरह से इनके भविष्य के लिए आप काम कर रहे हैं। यानी कि बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां पर गुजर बकरवाल समुदाय लगातार ये उम्मीद कर रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनको साथ मिलेगा, पीडीपी का साथ मिलेगा, कांग्रेस का साथ मिलेगा, इस एक मसले पर जहां पर पहाड़ी को एसटी स्टेटस देने की बात की जा रही है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समर्थन करते हुए भाजपा सरकार का किनारा कर लिया है। यानी कि उन्होंने किनारा किया कि देखिए, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन तमाम लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, उनके अधिकार ना छीने जाए, बल्कि इनको अलग तरीके से जो स्टेटस है सब कुछ इनका अपना ही हो, अलग तरीके से हो और पूरे प्रक्रिया की जानकारी आम जनता तक हो और उनको विश्वास में भी लिया जाए। ये भी उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो गुजर बकरवाल समुदाय लगातार प्रदर्शन करें। जब जम्मू यूनिवर्सिटी में कल प्रदर्शन हुआ, गुस्सा काफी ज्यादा था युवाओं में कि देखिए, हमें किस प्रकार से यहाँ पर इस तरह का भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है, हमारी बात सरकार नहीं मान रही है। तो स्पष्ट है, उमर अब्दुल्ला का समर्थन, नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन, भाजपा मजबूती से आगे खड़ी है, गृह मंत्री की बात का मान हो गया है और लगातार आगे चुनावी सरगर्मियां हैं। लोकसभा में क्या ये वोटों में तब्दील होगा, ये भी देखना होगा, क्योंकि पहाड़ी तबके का भी वोट बहुत है। लेकिन अगर गुस्सा होता है तो विरोधाभास में विरोध जो है वो किस तरह से गुजर बकरवाल समुदाय भी जताता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। यानी कि वोट बैंक की राजनीति है और हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से वोट साधने में लगा है। आप ये हमारे सामने देखते हुए